जय हिंद। इस वीडियो के अंदर समास के टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। इसमें आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का मतलब एक प्रश्न जो है जरूर आता है। समास को लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है, छोटी सी चीज है, बहुत बारीक चीज है, ठीक है, आराम से समझा दूंगा। अब देखो, ऑफिशियल जो लैंग्वेज लिखी आती है, आपको पता होगा जो एग्जाम पेपर में वो भाषा, उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं इनको हम नहीं समझ पाते हैं। पहले मैं उन टेक्निकल वर्ड को आपको समझाऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल से लेकर के और जो जो चीजें जरूरी हैं इस चैप्टर को समझने के लिए वो बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसके बाद एक और वीडियो आ जाएगा थोड़ा और प्रैक्टिस के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूं आपका 2 नंबर कभी नहीं कट सकता, भरोसा करिएगा, एक बार आप कंटिन्यू करिएगा, उसके बाद आप देखेंगे यार समास मतलब जिस टॉपिक के बारे में हम एकदम हुआ समझते थे वो तो सच में एकदम जो है लॉलीपॉप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सर कर दीजिए, आपने नहीं किया, आप एक बार देखिए, नहीं किया है ना, बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको बता दीजिए, उनको आप नोट करते जाइएगा। देखिए समास का 2 नंबर का आपको मैंने एग्जैक्टली बता दिया है, कोई पेपर उठा के देख लीजिएगा इस वीडियो के अंदर। एंड इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर देखिएगा 2 टाइप रहने वाला है। प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो भी इस वीडियो में रहेंगे, अगला वीडियो तो पूरा प्रैक्टिस के लिए आता ही है। एंड इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट आपको पूरा मिलेगा। समास आपको पता होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बेसिकली जो सवाल बने थे उन फैक्ट को जो मैंने यहाँ पर रखा है ताकि मैं उसको लेकर के आगे बढ़ूँ। आपको पता होगा समास कितने टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के समास होते हैं। बाकी देखिएगा आप कहेंगे 6 नहीं 4 होता है मुख्य, लेकिन उसके बाद में 2 जो होते हैं वो उसके, ठीक है, उसके भाग होते हैं तत्पुरुष के। पहला जो होता है आपको मैं दिखा दूं, अगर आपको नहीं दिख रहा हो थोड़ा मैं इसे लंबा चौड़ा कर लेता हूं। यहां पर आप देखेंगे अव्ययीभाव समास, मतलब जिसमें पहला पद प्रधान हो। अभी सिर्फ समझिएगा, पहला पद, उत्तर पद, प्रथम पद, ये सब क्या होता है, शब्द, शब्दांश, ये संख्यावाची, विशेषण, संज्ञा, इन सबको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता रहा हूं 4 जो होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये बेसिकली 4 होते हैं। तत्पुरुष के 2 होते हैं, कर्मधारक समास और द्विगु समास। बहुत आसान है, बहुत ही लॉलीपॉप है, प्रॉमिस करता हूं आपका 2 नंबर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, ठीक है। अब आप देखिएगा ये पहला पद, दूसरा पद, ये तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा समझाने के बाद में। पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद चलूंगा। देखिएगा आपको ये समझना है कि पहला पद और दूसरा पद क्या होता है। जैसे देखिएगा एक एग्जांपल से आप समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ गंगा जल, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ गंगा जल। गंगा जल को खोल के देखिए, गंगा का जल, ये पता है कौन सा समास है। अभी आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये संबंध है, ठीक है, संबंध बता रहा है ना, गंगा मतलब गंगा का जल से कनेक्शन बता रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, संबंध, तत्पुरुष समास हो जाएगा। बताऊंगा कैसे आप छांटेंगे। पहले बात, ये जो विभक्ति होती है, ठीक है, ये जो कारक चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है ना, इसको आप गायब कर दीजिएगा। मतलब गंगा जल ही लिखा हुआ है, इसे आप भूल जाइए अभी। तो ये जो पहला शब्द लिखा हुआ है, पहला इसे पद बोलेंगे तो ये इसे बोलते हैं पूर्व पद। गंगा जल को तोड़ के लिखा तो गंगा और जल बन गया, तो गंगा पहले आ रहा है तो ये पहला मतलब पूर्व पद हो जाएगा, इसी को हम पहला पद बोलते हैं। जल जो होता है वो बाद में आ रहा है, उसको बोलते हैं उत्तर पद, इसको दूसरा पद ही बोलते हैं। उत्तर पद कहो या दूसरा पद कहो, ठीक है, समझ में बात आ गया। एक और चीज देखिएगा, उत्तर पद आप ऐसे समझिएगा, पहले हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, बाद में उत्तर आता है। पहले नंबर पर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरे नंबर पर उसका उत्तर आता है, तो उत्तर बाद में आ रहा है ना, तो वैसे ही याद रखना, उत्तर पद हमेशा बाद वाले मतलब दूसरे पद को बोलते हैं। तो पद का जो चक्कर है वो समझ में आ गया। 2 ही पद होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो सामासिक पद, सामासिक पद क्या होता है बताता हूं। जैसे रसोईघर लिखा, रसोईघर ये पूरा का पूरा एक सामासिक पद है, मतलब ऐसा एक पद जो समास के नियमों से मिल करके बना हो। रसोईघर, इसे सामासिक पद बोलेंगे। रसोई के लिए घर, ये पूरा खोलेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा, तो रसोई के लिए घर हो जाएगा। और जब हमने इसको खोल के रखा तो इसे बोलते हैं समास विग्रह। पूछा गया सवाल है, समास विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद होता है, ठीक है ना। यहां पर समास में विच्छेद नहीं होता, समास विग्रह होता है। क्लियर, समझ में आ गया भाई। याद रखना, ये गलती मत कर देना, पेपर में आया था जो गड़बड़ हो गया था। तो समास विग्रह उसे बोलते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा बताओ, रसोई में, रसोई के लिए घर है तो के लिए आ गया, मतलब किसके लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, तो तत्पुरुष संप्रदान बताऊंगा। देखिए आपको मैं थोड़ा सा आगे और चलता हूं, फिर आपको पूरा मजेदारी से समझाऊंगा। अब देखो इन्हें पहचानेंगे आप कैसे, कि पहले अव्ययीभाव समास है, बहुत सिंपल है। देखिएगा कभी भी, देखिए पहली बात ये वाला लैंग्वेज आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, बाकी पहचानने का जो पेपर में आएगा वो आप गलत नहीं करेंगे, वो मैं आगे बता रहा हूं। लेकिन क्योंकि तुम्हें ये भी पता रहना चाहिए पहला पद, उत्तर पद, ये सब किस में इंपॉर्टेंट होता है, ये तो जरूरी है भाई, इससे संबंधित 20 सवाल बने हैं।
अव्ययीभाव समास में देखिएगा आ जो होता है ये पहले नंबर पर आता है ना, आ जो होता है पहले नंबर पर आता है, पहले का मतलब प्रथम, तो जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, समझना ऐसे ही भाषा आता है। वो कौन सा समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, मतलब वो अव्ययीभाव समास है। अ मतलब पहला और पहला का मतलब पहला पद समास, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा देखिए तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान हो मतलब दूसरा। एक बात बताओ, इसमें यहां पर आप देखेंगे जो बड़ा वाला ता है, ता और ता कितना आ रहा है यहाँ पर, वैसे तो आपको 3 दिखाई दे रहा होगा, ता 3 बार आ रहा है, लेकिन 3 पद तो होते ही नहीं है यहाँ पर। अब आप कहीं आधा है तो 2.5 पद होता नहीं है, तो इसे आप 2 पद कहिए, मतलब जिसका दूसरा पद प्रधान हो तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ में आ गया। कर्मधारक समास, कर्मधारक समास में क्या होता है, विशेषण प्लस संज्ञा लिखा आता है, ठीक है। देखिए नीचे देखिएगा द्विगु समास, द्विगु यहाँ पर साफ साफ द्विगु मतलब हो गया 2, और 2 जो होता है वो संख्या है, तो संख्या आपको कहीं पर भी दिख जाए, ठीक है, पंचानन कुछ भी हो, मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल से, तो वो हो जाएगा आपका द्विगु समास। द्विगु समास जो होता है उसमें पहला पद संख्यावाची और संज्ञा उसके बाद में आता है। बहुव्रीहि समास समझिएगा, ऐसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, क्योंकि इसका तीसरे मतलब निकलता है। समझ में आ गया ना। आगे देखो एग्जांपल से समझाऊंगा। द्वंद्व समास, अब द्वंद्व हो गया, द्वंद्व हो गया मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे देखिएगा माता पिता, ये इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। लड़का लड़की द्वंद्व समास है। अब देखो द्वंद्व कब होगा, घर में दोनों ना हाथी, एक जो ताली होती है एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से, मतलब इसमें दोनों ही हाथ प्रधान हो, दोनों ही पद प्रधान हो, वो होता है द्वंद्व समास। उम्मीद करता हूं 1-2 बार याद करेंगे तो आपको हो जाएगा। अब इनको आप पहचानेंगे कैसे, देखिएगा पहले आपको छोटी चीजें बता रहा हूं, आगे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, एकदम पूरा समझा दूंगा। अव्ययीभाव समास में ज्यादातर जो एग्जांपल आते हैं उनकी शुरुआत यथा से होती है, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। तो जिसमें आपको यथा शब्दांश लिखा आ जाए, समझ लेना वो अव्ययीभाव समास है। दूसरा, जैसे कोई भी शब्द लिखा हुआ है, जैसे आजीवन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आजीवन लिखा हुआ। अब देखो एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहां पर देखिएगा ये पहला उपसर्ग हो गया और बाद में ये पूरा शब्द लिख रहा है। आ को तो नहीं जानते लेकिन जीवन को जानते हैं, तो इससे पहले आपको ऐसा लगे कि यार ये वाला छोड़ करके इस वाले को तो मैं जानता हूं, तो समझ लेना वहां पर कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। ये तुक्का है लगाने का, जो पेपर में अप्रोच होना चाहिए, मास्टर थोड़ी होना है जी। तत्पुरुष समास को पहचानने का भाई एक ही तरीका है, जिसमें आपको कारक चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए, कारक चिन्ह आ जाए, समझ लेना वो तत्पुरुष समास है। जैसे देखिएगा यहां पर कारक चिन्ह है ना, संप्रदान के लिए आ गया, तभी तो मैंने बता दिया था कि तत्पुरुष समास है। यहां पर देखो काकी की रारी आ गया, ये क्या होता है, काकी के संबंध, काकी के, यहां पर कारक चिन्ह आ गया। तो जिसका सामासिक विग्रह करने पर, जिसका सामासिक पद का सामासिक विग्रह करने पर सीधे अगर वहां पर कहीं कारक आ रहा है तो समझ लेना कि वो तत्पुरुष है। अगर कर्मधारय समास को अगर पहचानना है तो विशेषण और संज्ञा आपको दिख जाएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन दिख जाएगा, और इसको जब विग्रह करेंगे तो वहां पर है जो आएगा, क्या आएगा, है जो आएगा, ठीक है, विग्रह करने पर। द्विगु समास में तो सीधे आपको संख्या दिख जाएगी शुरुआत में। बहुव्रीहि समास में भगवान से संबंधित आपको एग्जाम्पल आएंगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आएगा, छोटा वाला, क्या, निर्देशक जो चिन्ह होता है वो बड़ा होता है, और विवरण चिन्ह मैंने कल बताया था, 2 बिंदी डैश ये बी बनता है, तो विवरण चिन्ह मैंने आपको पूरा बता दिया, ट्रिक के साथ में बताया था, तो टेंशन लेने की बात है नहीं। अब मैं आपके एग्जाम्पल पर चलता हूं जो आपके पेपर में बने हुए सवाल हैं और बनने की पूरी जो है वो गुंजाइश है, तो कोई भी सवाल जो है मेरे भाई रहना नहीं चाहिए। अब आप समझना, पूरी भाषा मैंने आपको समझा दी है, अब आपको जो है वो अच्छे से समझना है। देखिए अब आप देख लेना भाई, ठीक है, अगर आप यहां ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरी चीजें मैंने बता दी ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको कि उत्तर पद, प्रथम पद ये सब क्या है, पहले ही मैंने बता दिया है। टेंशन मतलब पूरा चारों ऑप्शन को मैं समझाऊंगा, बार रिपीट होगा तो याद हो जाएगा। अब आप देखिएगा क्या, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास के संबंध में, देखो तत्पुरुष मतलब 2 ता आ गए, 2 ता यहां पर मैंने बताया था ट्रिक से, आप अपने इमेज में रखिए। तत्पुरुष मतलब दूसरा, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, इसमें पूर्व पद प्रधान हो, मतलब इसमें पहला पद प्रधान हो, वो कौन सा समास होता है भैया, ये तो अव्ययीभाव समास है, क्या, ठीक है, अव्ययीभाव समास है, ये तो हो नहीं सकता। इसमें पूर्व पद संख्यावाची हो, जिसमें संख्या आ जाए तो द्विगु, क्या, वो द्विगु समास होता है। इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान हो, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, देखो तत्पुरुष में 2 आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, तो पूर्व पद अव्यय किस में होता है, अव्ययीभाव समास में होता है, क्या होता है,
अव्ययीभाव समास में होता है पूर्व पद अव्यय। चलिए आगे देखिएगा, आगे मैंने आपको पूरा समझा दिया। आगे देखो दूसरा सवाल आप देखिएगा कि जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही, आगे क्या होगा, कोई देखिए सामासिक शब्द में जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौण हो और कोई तीसरा पद प्रधान हो, ठीक है, वो ये कहना चाहता है जिसमें कि पहला जो पद है और दूसरा पद है, इन दोनों का कोई मतलब नहीं, तीसरा ही कुछ अर्थ निकल रहा हो, मतलब भगवान से संबंधित है, तो वो कौन सा समास है, वो ये कहना चाहता है। क्या वो ये कहना चाहता है? तो बताइए वो कौन सा होता है। देखिए पद से संबंधित आपको याद रखना है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो वो होता है बाहुव्रीहि। क्या? जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो वो होता है बाहुव्रीहि, ठीक है। कर्मधारय बता दिया मैंने आपको, विशेषण प्लस संज्ञा आता है। तत्पुरुष समास में इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में इनमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अब आपके सामने आ गया कि अनुरूप में कौन सा समास है। देखिएगा सीधे सीधे अनुरूप, रूप के अनुसार, क्या जिसमें के अनुसार भी शब्द आ जाए ना, समझ लेना वो भी अव्ययीभाव समास है। तो देखो रूप से पहले अनु आ रहा है, तो मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण, क्या विशेषण प्लस संज्ञा। बहुव्रीहि में जिसमें पहला और दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं है उसे बहुव्रीहि कहते हैं। तो ये सारा चीजें मैंने आपको समझा दिया, बार बार रिवीजन, ठीक है, बार बार रिवीजन करवाऊंगा, आपको सारा चीज याद हो जाएगा। अब बने रहिएगा। आपके सामने एग्जाम्पल है आमरण। आमरण में कौन सा समास है देख बताओ। मरण को तो आप जानते ना, आ को नहीं जानते, तो ये उपसर्ग है, ठीक है, आगे लगा दिया है, ठीक है। ये क्या अव्यय है? क्या है? अव्यय। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। द्वंद्व समाज ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो। तत्पुरुष समाज जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। और द्विगु समास जिसमें पहला पद जो मतलब संख्यावाची आ जाए। क्या आ जाए? संख्यावाची। आगे देखिएगा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें साफ साफ समझ में आ गया आमरण अव्ययीभाव समास है। आगे देखिएगा, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। भाई अब तो आपके हाथों पर अट जाएंगे, अगला वीडियो आ जाएगा तो एकदम मास्टर हो जाएंगे आप। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अब भैया द्वंद्व होगा तो ताली दोनों हाथों से बजेगी, जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो। क्या? जिसमें दोनों पद प्रधान हो। पूर्व पद प्रधान होता है, वो होता है अव्ययीभाव। क्या? इसमें होता है अव्ययीभाव में। उत्तर पद मतलब दूसरा पद जिसमें प्रधान हो वो होता है तत्पुरुष समास। कोई तीसरा पद प्रधान हो वो होता है बाहुव्रीहि। क्या? वो होता है बाहुबली, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आप बीती। क्या? आप बीती शब्द में कौन सा समास है? अब देखिएगा आप बीती में क्या हो जाएगा, अपने आप पर बीती। तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप पर बीती, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। कर्मधारय आपको बता दिया, इसमें आपको पहले विशेषण देखेगा फिर संज्ञा मैं बताऊंगा। द्वंद्व समाज जिसमें कि दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समाज जिसमें कि पहला पद जो होता है वो संख्यावाची आपको दिखाई दे। चलिए आगे बढ़ जाइएगा। पदच्युक्त का मतलब होता है पद से हटा देना, पद से च्युक्त कर देना। तो से आ रहा है ना, मतलब जिसमें भी कारक विभक्ति आ जाए समझ लो वो कौन सा है, वो तत्पुरुष समास है। कौन सा है वो? तत्पुरुष समास है। द्विगु में आपको संख्या दिखेगी, अव्ययीभाव में इसमें पहला पद प्रधान हो या यथा आपको दिख जाए, और द्वंद्व में इसमें दोनों ही पद प्रधान हो। तो मैंने सारी चीजें आपको बताते जा रहा हूं, क्योंकि बार बार रिवीजन करेंगे तो भाई आपका नंबर बनेगा, कटेगा नहीं। हथकड़ी, क्या? हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अब इसमें के लिए आ गया, मतलब वही वाली बात है ना, यहाँ के जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो वो कौन सा तत्पुरुष समास था? कौन सा था वो? तत्पुरुष समास था। आगे देखिएगा, दीर्घा बाहु। क्या? जिसकी बाहु जो होते हैं वो बड़ी हो, जिसकी बाहु जो है वो कैसी हो, बड़ी हो, तो दीर्घ बाहु वो कौन सा समास हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका द्वंद्व, द्विगु, बाहुव्रीहि या अव्ययीभाव। नहीं, ये बाहुव्रीहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या? जो पहला पद संख्या को व्यक्त करे वो क्या होता है? सीधे बताया था द्विगु, यहाँ पर संख्या 2 आ रहा है। क्या? वो मतलब कौन सा होता है जिसमें संख्या आता है? द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास ऐसा समास जिसमें योजक चिन्ह लगा हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, वो द्वंद्व समास होता है। अव्ययीभाव समास जिसमें पहले यथा लग रहा हो या फिर पहला पद में कोई भी आपको उपसर्ग टाइप दिख रहा हो। बहुव्रीहि समास जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो, कोई तीसरा पद ही प्रधान हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइएगा। आगे देखिएगा, राज दरबार मतलब राजा का दरबार। का आ गया ना, तो जहां पर भी कारक आ जाए, कारक देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग और संबंध काकी के रारी रे, ठीक, अधिगण में पर, ये सब आ जाए तो समझ लेना वो तत्पुरुष समास है। जब आप उसका सामासिक विग्रह करेंगे तो राज दरबार क्या होता है? राज दरबार क्या होता है पता है? राजा का दरबार। क्या? राजा का दरबार, सीधी बात है। यहां पर आप लिखेंगे क्या? राजा का
राजा का दरबार, बताइएगा यहाँ पर ये जो विभक्ति है, ये जो कारक है, सीधी सीधी बात है यहाँ पर का, ये तो लोप हो गया, इसका कारक चिन्ह आ गया, तो कारक चिन्ह आ गया, वो किस में आता है, कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में आता है। चलिए आगे बढ़ जाइएगा, आगे देखिएगा, यथासंभव, जो मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, जानबूझ के करवा रहा हूँ क्योंकि बार बार पेपर में आता है और बच्चे भूल जाते हैं। यथासंभव मतलब संभव के अनुसार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यथासंभव। जहां पर भी यथा शब्द आपको शुरुआत में दिख जाए, समझ लेना वो अव्ययीभाव समास है, मतलब इसमें सी वाला जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, पहला पद गौण हो, दूसरा पद प्रधान हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे तत्पुरुष समास बोलते हैं, बोलो ना। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची हो जाएगा, बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना हो, कोई तीसरा अर्थ निकले, द्वंद्व समास जिसमें दोनों ही पद जो है वो प्रधान हो, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा इसका, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, निम्न में कर्मधारक समास का उदाहरण कौन सा है। कर्मधारक मतलब जिसमें है जो आ जाए, आजन्म, ये सीधे सीधे आजन्म लिखा हुआ है। अब आजन्म का मतलब क्या है, तो जन्म से, ठीक है, मतलब जन्म से पहले आ लग रहा है ना, तो ये तो अव्ययीभाव हो जाएगा। सपरिवार, समस्त परिवार, काम चोर, काम से चोर, और प्रिय सखा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रिय, मतलब ऐसी सखा जो प्रिय है, तो है जो आ गया ना, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए देखिए, किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बोल रखा है द्विगु समास, जिसमें पहला पद जो है वो संख्यावाची हो, तो वो तो द्विगु समास होता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, बहुव्रीहि, जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा होता है, तो ऐसे में अव्ययीभाव जिसमें पहला पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। अब पूछा क्या है बताओ, कोई पद प्रधान नहीं हो, तो सीधी बात है बाहुबली के घर में सबका स्वागत है, किसी के साथ में पक्षपात नहीं किया जाता, जो कोई प्रधान हो, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखो, बाहुबली जो होता है भाई वो प्रधान नहीं है, मतलब सबको प्रधान बना के रखता है, किसी तीसरे, बाहुबली भगवान को प्रधान बना के रखता है, ठीक है। पहला लेफ्ट राइट किसी के नहीं सुना था, उसने आपने मूवी भी देखी होगी। आगे देखिएगा, आगे पूछ रखा है कि चार विकल्पों में से किस शब्द में समास विकल्प चुनिए। चक्रधर, ये पूछा गया सवाल है, चक्रधर में कौन सा समास है, क्या चक्रधर में कौन सा समास है। तो चक्रधर का मतलब क्या होता है, पहले आप समझिए, चक्र मतलब चक्र है घर में जिसके नहीं, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है धर्म में जिसनो, चक्र है अधर्म न होना, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र किसने, भगवान विष्णु ने। तो देखो ये बहुव्रीहि समास है क्योंकि तीसरा भगवान का नाम आ गया, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, दशानन बताना आपको कौन सा समास है दशानन में, इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो 10 है आनन जिसके, मतलब जिसके जो सिर हैं वो 10 हैं, वो कौन है बताओ, इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब रावण हो जाएगा। 10 है नान जिसके, 100 है आनंद जिसके, भाई ये तो नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, 10 है आनंद जिसके और 10 है ना, अच्छा ओके ओके ओके, देखिएगा पहले में जो शब्द लिखा हुआ है आंगन लिखा हुआ है, तो भाई आंगन तो नहीं है, आनन है, क्योंकि पीछे भी दशानन है, तो आनंद 10 है आनंद जिसके, इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न है सप्त सिंधु में, देखिए सप्त सिंधु का आपको सामासिक विग्रह बताना है, तो सप्त सिंधु का मतलब आप समझिएगा 7 सिंधुओं का समूह, क्या होता है, सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 सिंधुओं का समूह होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे सवाल आपसे पूछा है रसोई घर, रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई के लिए घर, के लिए मतलब हो गया आपका कारक चिन्ह हो गया, तो कारक जब चिन्ह आ जाए तो सीधी सीधी बात है भैया कि वहां पर तत्पुरुष समास होता है, और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, अव्यय में पहला पद प्रधान होता है, और द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, क्या संख्यावाची होता है, तो डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, मैं बार बार वही टेक्निकल वर्ड को बोल रहा हूं अपने मुंह से ताकि आपको वो समझ में आए, ठीक है, वो समझ में आए वो चक्कर क्या है। सामासिक पद को तोड़ना मैंने क्या बताया था, सामासिक विग्रह बताया था, क्या सामासिक विग्रह या समास विग्रह कहो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बच्चों ने कर दिया था समास विच्छेद, क्योंकि संधि विच्छेद उनको याद था, तो तोड़ेंगे तो माने विच्छेद लगा होता है तो समास विच्छेद हो जाएगा, समास के साथ में हमेशा विग्रह आता है, ठीक है, विच्छेद नहीं आता, याद रखना, इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा ए। जब आपको मैं संधि बंदी पढ़ाऊंगा ना, टेंशन मत लीजिएगा, पूरा एकदम भूत बना देंगे उसे। आगे देखिएगा, आगे सवाल है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में, मतलब आजीवन में, क्या आजीवन, ये जो लिखा हुआ है आजीवन में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो कर्मधारय तत् दिगु, दिगु नहीं, ये नहीं है, एक्चुअली ये 2 बार रिपीट लिख गया है, याद रखना, इस दिगु की जगह अव्ययीभाव है, क्या इस दिगु की जगह अव्ययीभाव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव, क्या अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है, आजीवन में क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा।
अब देखिएगा आपके सामने एक सीधा सीधा सवाल लिखा हुआ है, सद्भावना शब्द में समास आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा, जिसकी भावनाएं अच्छी हो, सद्भावनाएं, ठीक है, सद्भावनाएं। तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। अभिभाव समास में प्रथम पद, क्या प्रथम पद प्रधान होता है या फिर आपको यथा लिखा आ जाए शुरुआत में, ठीक है, ये ओके। और तत्पुरुष समास में जिसमें दूसरा पद प्रदान हो, क्या जिसमें दूसरा पद प्रदान हो। चलिएगा बस इतना ही करते हैं, 45 छोड़ देते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 100-150 सवाल और हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा जो आप पहले नहीं जानते थे, ठीक है। बाकी रिमेनिंग कल आ जाएगा। अपना आप ध्यान रखिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को बिना लाइक हुए आपको नहीं जाना है। आप कम विद्यार्थी हैं देखने वाले, तो इसलिए मैं कम विद्यार्थी हैं, लेकिन लाइक का जो सपोर्ट है वो कम नहीं, सबसे ज्यादा दिखाई देना चाहिए। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपके एग्जाम के लिए तैयारी करिए अच्छे से। एंड आपका जो नंबर कट रहा था समाज में वो अब नहीं कटेगा। इसके बाद में एक बेहतरीन टॉपिक को लेंगे जो आप सजेस्ट करेंगे। थैंक यू।